दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने शपथ ले ली है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ सीएम बने। हालांकि जम्मू कश्मीर अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब जम्मू कश्मीर में जो डिमांड करके उमर अब्दुल्ला आए थे वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं, ख़ासतौर पर 370 की बहाली का मामला, पहली बात। दूसरा, उमर अब्दुल्ला का कार्यकाल कैसा रहेगा। तीसरा, उमर अब्दुल्ला अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे। चौथा, क्या वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ेंगी। ये तमाम पहलू आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे और सीधे हम चर्चा करेंगे आचार्य राजेश जी से, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा प्रमुख स्टेट है और बहुत दिनों बाद वहाँ एक चुनी हुई सरकार ने शपथ ली। तो सीधे चलते हैं आचार्य जी के पास। तो आचार्य जी, नई सरकार ने आज शपथ ले ली है। बिल्कुल। और वैसे लोकतंत्र के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है कि एक चुनी हुई सरकार वहाँ बननी चाहिए। तो अब आप ये बताइए कि इस सरकार का ओवरऑल पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा, कैसी ये जाएगी, इसके सक्सेस रेट क्या रहेगा, और ख़ासतौर पर 370 के बारे में भी आप अपने विचार जरूर साझा कीजिए। देखो, कश्मीर के बारे में यदि हम देखें तो जब कश्मीर का एक उदय हुआ था तभी ये कांटों भरा ताज था। एक्चुअली इसको करण सिंह जी के जो पूर्वज थे उनसे ये स्टेट छुड़ाया गया है जानबूझकर, क्योंकि वो उस समय हिंदू पॉपुलेशन बहुत अधिक थी। और जिस तरीके से आप गूगल पर भी देख सकते हैं कि कश्मीर में किस तरह से सत्ता हत्याई गई, मतलब वहाँ इतना दबाव बनाए गए कि 75% लोग तो निर्विरोध ही पहले उसमें जीत के चले गए और उसके बाद वहाँ पर 370 लगाना और दुनिया भर की धाराएं वहाँ लगाई गई। उस कुंडली का अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि 2018-19 तक का वो कश्मीर था और संयोग रहा कि 9 अगस्त 2019 को इस कश्मीर की पुनर्स्थापना हुई। और पुनर्स्थापना के बाद का जो कश्मीर है वो कश्मीर उस कश्मीर से अलग है जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने षड्यंत्र से बनाया था। और भारत के 3 टुकड़े के हिसाब से उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। वो किस्मत अच्छी थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ गृह मंत्री थे और नाथुराम गोडसे जी ने भी कुछ एक कमाल कर दिया। तो उसमें थोड़ी सी स्थिति बनी कि हम कश्मीर को आज अपना हिस्सा मान रहे हैं, अन्यथा उस समय ही हमारे हाथ से निकल जाता। आज हम 19 की बात करें तो 2019 में कन्या लग्न में जन्म हुआ है कश्मीर का। कन्या लग्न है, गुरु और चंद्र तीसरे स्थान पर हैं, केतु शनि चौथे स्थान पर है, राहु 10वें भाव में, सूर्य। अच्छा, 2019 का बात आप इसलिए कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर को सारी व्यवस्थाएं फिर दी गई जी। तो वहाँ पुनर्गठन टाइप का ही वहाँ पर रहा है कि 370 हटी, मतलब वहाँ का एक जो पुराना संविधान था वो खत्म जी, वो नया जो शुरू हुआ है जी। और मंगल यहाँ पर 12 भाव में रहे। अब इसमें स्थिति जो बनी मुख्य यह बनी कि अभी इसको महादशा 2019 से 2028 तक शनि की महादशा है और शनि पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं जो चतुर्थ स्थान पर विराजमान है। और ये 2019 से कश्मीर लगातार बदल रहा है और अपनी जो मूलभूत इसकी प्राकृतिक स्थिति हैं या जिस काम के लिए जाना जाता है, अब धीमे धीमे उसकी ओर तरक्की कर रहा है। चूँकि अभी समय उतना अच्छा नहीं आया कि शनि जैसे ही चेंज हुआ वैसे ही फिर शनि में गुरु और फिर अब राहु चल रहा है नवंबर 2025 तक, 23 जनवरी 23 से 29 नवंबर 25 तक। अब चूँकि राहु 10वें भाव में है, 10वें भाव पर राहु राजनीति का कारक माना जाता है, इसलिए वहाँ पर अभी चुनाव हुए और नई सरकार का वहाँ पर गठन हुआ। तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली तो बोलती है कश्मीर की कि अभी शनि में राहु, राहु में शनि, बुध में राहु, राहु में बुध, ये सब बड़े तनाव के कारक स्थितियों को दर्शाते हैं यदि कहीं शुभ स्थिति में, बहुत ही शुभ स्थिति में ना पड़े हों। तो अभी स्थिति तो यहाँ ये बनती है कि जो कश्मीर की हम कुंडली देखते हैं, नवंबर 25 तक बहुत बेहतर समय वहाँ नहीं है और लगातार जो स्थिति, मतलब बेहतर से नहीं, सुधार पर तो हैं लेकिन अभी उतने सुधार की स्थिति नहीं है जिसके लिए कश्मीर की स्थापना हुई।
जी। और हम भारत को उपयोग की भी लेने की हम बात करते हैं, तो उन सब में अभी टाइम लगेगा। तो अब जो स्थिति बनती है, आज शपथ ग्रहण हुआ, ये शपथ ग्रहण हुआ है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, शुक्र लग्न स्थान पर है, शनि चौथे स्थान पर, चंद्र राहु पंचम स्थान पर, गुरु हैं सप्तम भाव में, मंगल अष्टम भाव में, सूर्य केतु एकादश भाव में और बुध है यहाँ पर द्वादश भाव में। और यहाँ भी जो महादशा है, अभी शनि में चंद्र की महादशा है, शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है, ये एक विषयोग दर्शाती है। तो ये जो स्थिति यहाँ इस कुंडली में बनती है, ये अब विषयोग अभी चल रहा है। अब संयोग आप देखो, शनि चंद्र का यहाँ विषयोग चल रहा है, वहाँ शनि के महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं दर्शाती है। और आज शपथ की जो स्थिति है, शपथ में ली भले ही इन्होंने स्थिर लग्न में शपथ है, लेकिन स्थिर लग्न के जो स्वामी मंगल हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कांटो भरा ताज है, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। तो आचार्य जी, जैसे आपने इसका जिक्र किया, ये विषयोग की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये क्या नुकसान पहुँचाएगा? क्या इनका कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाएंगे, या किन परिस्थितियों का, चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा? एक लाइन की जानकारी में ये जरूर बता दूं कि ये बना एनडीए गठबंधन की सरकार है, कहने को कांग्रेस के सहयोग से ये बनी है। कांग्रेस के 6 एमएलए वहाँ जीते, लेकिन पहले ही दिन कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हल्के से कन्फ्रंटेशन देखने को मिल गए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, वो सरकार में नहीं आए। तो ये स्थितियां क्या बताती हैं, ये चैलेंजेस क्या और बढ़ने वाले? वैसे तो बड़ी एकता की बात कर रहे थे दोनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, लेकिन सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन दिया है। तो ऐसी चुनौती और क्या आएंगी? ये चुनौती तो अभी महाराष्ट्र चुनाव तक की है, क्योंकि ये 370 हटाने की बेस पर जीत के आई है उमर अब्दुल्ला की पार्टी। तो यहाँ ये अभी ये बाहर से समर्थन देंगे, और उसके बाद जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव होगा ये उसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 370 का विरोध होते होते महाराष्ट्र पर उसका नेगेटिव असर ना आ जाए। तो थोड़ा षड्यंत्र यहाँ पर हो रहा है, और विषयोग में षड्यंत्र ही होता है। अच्छा। लेकिन स्थिति यहाँ ये बनती है कि मुझे लग रहा है कि अक्टूबर 2025 के बाद ये संगठन जो इनके बने हुए हैं ये टूटेंगे। ये जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन टूटेगा, और फिर एलजी के पाले में बॉल जाएगी, और यह वहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी बनेगी कि वहाँ बीजेपी सरकार में आ जाएगी। तो ये स्थिति अक्टूबर 2025 के बाद बनती है। अच्छा। और बहुत लंबा समय मुझे इसमें इस शपथ ग्रहण की जो कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से दिखाई नहीं देता है। और यहीं यदि हम उमर अब्दुल्ला की कुंडली को देखते हैं, तो उमर अब्दुल्ला की कुंडली में भी कर्क लग्न है, केतु द्वितीय स्थान पर है, गुरु चतुर्थ भाव में, सूर्य बुध राहु अष्टम भाव में, शुक्र भाग्य स्थान पर है, चंद्र मंगल शनि है 10वें भाव में। तो यहाँ भी स्थिति है कि एक बार कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। जैसे ये लोग जो जीते थे फारूक अब्दुल्ला के नाम पर, जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जीते थे, और मुलायम सिंह ने कहा कि अब मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरे बच्चे को बना दो, तो उन्होंने जैसे तैसे 8-10 दिन रोक ला के पूरे लोगों को पटाया और अपने लड़के को वहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये एक हमारे अधिकारों को हम किसी को दे दें, वो वाली बात है, भाग्य की बात नहीं आती। तो यहाँ वहाँ भी ऐसे हुआ कि उनने अपने अधिकार अपने लड़के को ट्रांसफर कर दिए, और उन्होंने कहा नया व्यक्ति लॉन्च कर दिया मार्केट में कि अब ये व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री रहेगा। तो ऐसे समय में इन्होंने वो कार्यकाल पूरा किया है। अच्छा। और आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में अब 22 दिसंबर 2022 से 22 अक्टूबर 2025 तक यहाँ भी राहु में शनि है। अब जैसे ये कुंडली की बात कर रहा था, शनि में राहु है काश्मीर की कुंडली में, राहु में शनि है इनकी कुंडली में, और शनि चंद्र का विषयोग है इनके शपथ ग्रहण की कुंडली में। अच्छा। तो ये जो तीनों में एकात्मकता दिखाई दे रही है नेगेटिव रूप से, वो यहाँ भी आ रही है। तो अब इनका भी जो समय है 2025, मतलब 22 अक्टूबर 25, कश्मीर की कुंडली बोलती है 29 नवंबर 2025 नेगेटिव, शपथ ग्रहण की कुंडली बोलती है 8 अक्टूबर 2025 तक विषयोग है, और उमर अब्दुल्ला की कुंडली बोलती है 22 अक्टूबर 2025 तक राहु में शनि तनाव का समय है। तो अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 साल को ही इस सत्ता सुख को भोग पाएंगे, और फिर स्थिति यहाँ पर नेगेटिव होने लग जाएगी। और नेगेटिव होने के बहुत सारे इसमें कारण हो सकता है 2025 के बाद फिर इनके फेवर में हो जाए, ऐसा है। 25 के बाद फिर हाँ, यदि उस चीज़ को देखते हैं तो 25 के बाद यदि इनकी शपथ की बात करें तो 8 अक्टूबर 2025 के बाद
शनि में चंद्र का विषयोग जैसे ही समाप्त होगा शपथ ग्रहण की कुंडली में, तो मंगल आ जाएगा, और मंगल वहाँ पर मार्केश बना हुआ है। तो पहले जैसे ही शनि में मंगल आएगा तो ये मारकाट मचवा देगा, तो वहाँ पर ये वापस आतंकवादी घटना और किस तरीके के आतंकवादियों को छोड़ना करना, इस तरीके के नेगेटिव चीज़ शुरू हो जाएंगी। अच्छा। तो ये सिर्फ विषयोग तक ठंडे रहकर, शांत रहकर, मोदी जी की चापलूसी करते हुए अपने सत्ता को गुजारने का प्रयास करेंगे कि हम वापस प्रतिष्ठित हो जाएं, और जम्मू में हम जिन क्षेत्रों से आ रहे हैं उस क्षेत्र में हम आतंकी अपराधियों को बढ़ाकर जैसे तैसे हम अपने क्षेत्र को बढ़ाएं। अब इनका अगला प्रयास ये होगा, कश्मीर के अलावा अब जम्मू में एंट्री करेंगे। जी जी। तो ये पकड़ा जाएंगे वहाँ पर नहीं, क्योंकि उन्होंने जम्मू में एंट्री करेंगे। दूसरा, उन्होंने एक ऐसे नेता को डिप्टी सीएम बनाया जिसने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हराया था, तो मतलब भाजपा पे सीधा सीधा अटैक उनका है, और जम्मू को बढ़ावा देने की उनकी पॉलिसी जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये नेगेटिव स्थिति जम्मू में लेकर आएंगे। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उमर अब्दुल्ला ये राजनीतिक चाणक्य नहीं है, ये अच्छा। वही है, ये वहाँ के राहुल, हाँ वहाँ के राहुल गांधी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए वाले हैं, तो उतना तो ये वहाँ कर नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाई, ये इमरती में चाशनी भरने की फैक्ट्री लगाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जी। और अक्टूबर 25 के बाद इनकी पोल खुल जाएगी और राहु में बुध आएगा। जैसे मैंने पहले कहा था, बुध में राहु, राहु में बुध, राहु में शनि, शनि में राहु, ये सब नेगेटिव योग वाले स्थिति बनती है। तो अक्टूबर 25 के बाद फिर इनका नेगेटिव योग शुरू होगा, और उस नेगेटिव योग में उमर अब्दुल्ला सीएम वहाँ के नहीं रह पाएंगे, और वहाँ से इन्हें हाथ धोना पड़ेगा। और वही स्थिति देखते हैं 2028 तक, जैसे शनि में राहु उठ के जब गुरु आएगा, तो कश्मीर की कुंडली में जो गुरु आएगा वो चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी बनेगा। तो ये कश्मीर के भाग्योदय का समय उस समय आ जाएगा, ये 2025 में, अक्टूबर 2025 के बाद। अच्छा। कश्मीर अपने मूल स्वरूप की तरफ लौटना शुरू कर देगा, जो कश्यप ऋषि के समय हुआ करता था। अब वो स्थिति 2025 में अक्टूबर के बाद से सुधार में आ जाएगी। लेकिन कश्मीर की जो किस्मत है वो अलग है, इनकी किस्मत है वो एक अपनी अलग है। इनके जो कर्म है वो कश्मीर की किस्मत से मैच नहीं खा रहे हैं। तो जब कोई चीज़ ऐसी मैच नहीं खाती है तो नेगेटिव योग वहाँ पर बन जाते हैं। आचार्य जी, एक महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में के दौरान ये देखने को मिली, पूरा चुनाव लड़ा गया 370 के दम पर इन्होंने लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, और इन्होंने अपनी रैलियों में ये कहा कि हम 370 को हटाएंगे, हम सरकार में आए तो, ये उन्होंने कहा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने कहा, और कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। लेकिन सरकार बनते ही इनके सुर बदल गए। अब उमर अब्दुल्ला एकदम से कहने लग गया कि साहब 370 नहीं हटा सकते हम, तो ये एकदम से चेंज क्यों आया? दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी से थोड़ा सा घुलेंगे मिलेंगे, उनके पास उनके प्रति इनका रुख नरम रहेगा, तो वो तो आज शपथ ग्रहण में ही देखने को मिल गया कि ये इन्होंने कहा कि हम केंद्र से कोई टकराट नहीं चाहते और हम केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इसकी एक वजह यह भी है कि अभी भी वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल वहाँ बैठे हुए हैं, वो इनको कंट्रोल करेंगे जी। तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं, ये इनके लिए आगे आने वाले दिनों में ये इनको कैसे हैंडल कर पाएंगे? क्या वहाँ जैसे अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की भी दिल्ली में हमने लड़ाई देखी, ऐसी वहाँ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी? हाँ, यहाँ तो स्थिति और भी नेगेटिव हुई, क्योंकि ये जो सरकार में बनाए हैं, ये 370 हटाने की बेस पे ही शुरुआत इनकी हुई है। तो वहाँ फिर ये जो वहाँ के आतंकवादी हैं वो इन पर दबाव बनाना शुरू करेंगे। पहले तो जो अंदर जेल में गए हुए हैं उनको छुड़वाने के लिए प्लानिंग कराएंगे, वो इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। ये एक्चुअली इनको अनारकली बना दिया है। एक इनको आतंकी इनको जीने नहीं देंगे और मोदी इनको मरने नहीं देंगे। तो ये स्थिति अभी इनके यहाँ होने वाली है, क्योंकि केंद्र तो नहीं चाहेगा कि कश्मीर हमारा आतंकियों के हाथ में वापस जाएगी। इतनी मेहनत करके उनने 370 को हटाया और आज कश्मीर को सेट किया, और वो नहीं चाहेंगे कि वापस उसी स्थिति में पहुंच जाए। और आतंकी चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार आके बैठी 370 की बेस पे, तो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस विध्वंस की स्थिति में आए, और अब कश्मीर के अलावा हम जम्मू पर हम अपना कंट्रोल करें। क्योंकि अब जम्मू के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत मार्जिन अंतर है हिंदू मुस्लिम उसका, तो वहाँ कोशिश करेंगे कि जम्मू में एंट्री करें, और उनका वो प्रयास तो उधर से सफल रहेगा। लेकिन दूसरे प्रयास में एक जो भारत की स्थिति है और जम्मू कश्मीर का जो भाग्य है, वो भाग्य कहीं और ले जा रहा है, और वहाँ के जो प्रदेशवासी हैं उनके कर्म कहीं और ले जा रहे हैं। तो अभी एक पारी और वहाँ पर विध्वंस की खेलनी बाकी है। अच्छा। उसके बाद फिर इनका भाग्योदय होगा, फिर कश्मीर सही स्थिति में सामने आएगा। एक चीज़ और आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर भी इस चुनाव में काफ़ी
बातें की गई। अभी जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो जी। अभी पूर्ण राज्य का उसको दर्जा नहीं मिला है। यही जरूर ये चाहेंगे कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में कई महत्वपूर्ण शक्तियां इनके पास नहीं रहती, जैसे पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है, अच्छा। पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूशन का मामला है, एंटी करप्शन ब्यूरो के जो मामले हैं, ये सारे एलजी के हाथ में। ये मतलब अभी 4th क्लास तक के एम्प्लॉइयों की भर्ती नहीं कर सकते अभी, अच्छा। वहाँ वो पावर है बस इनको। तो ये क्या पूर्ण राज्य की बहाली करने में ये सफल होंगे क्या, ऐसे इनके प्रयास? क्योंकि जो मोदी की तरफ एकदम से जो झुके, तो ये चाहते हैं कि मोदी के उसमें हम उनको थोड़ा सा गुड फेथ में लेके और पूर्ण राज्य की बहाली का दर्जा हम ले लें, मतलब पूर्ण पावर हमारे पास आ जाए। तो क्या उसमें सफल हो पाएंगे? इसमें चंद्र चल रहा है इनकी शपथ कुंडली में, शनि में चंद्र है। चंद्र इनके भाग्य का स्वामी है और पंचम भाव में बैठा हुआ है। इनका प्रयास कश्मीर की बहाली प्रयास नहीं है। अच्छा। हाँ, और दूसरा उमर अब्दुल्ला की कुंडली में राहु में शनि चल रहा है। तो जो शनि है इनका सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी है, जो दूसरे धन स्थान को देखता है और 10वें भाव में बैठा हुआ है। इनका प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको पैसा मिले। अच्छा। ये है खेल पैसे का। जितनी बड़ी योजना इनके पास आएंगी, जितना इनके पास पैसा आएगा, उतना ये आतंकियों के हाथ मजबूत कर पाएंगे, उतना अपने हाथ मजबूत कर पाएंगे, और वहाँ अपनी स्थिति को ये मजबूती के साथ रख पाएंगे। तो ये तो इनको क्लियर समझ में आ रहा है शपथ ग्रहण की कुंडली के हिसाब से कि ना तो ये पूर्ण बहाली के चक्कर में है, ना ही जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छा बनाने के उसमें है, और ना ही इनके इरादे वहाँ पर नेक हैं। तो ये तो सब तरफ से नेगेटिव है। अब इनका ये जितना भारत को लूट सको उतना भारत को लूट लो, और उसके लिए ये चापलूसी कर रहे हैं। अच्छा। और जहाँ तक पूर्ण बहाली की बात है, जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहाली होगी, 100% होगी। 11 जून 2028 के बाद कभी भी जम्मू कश्मीर की पूर्ण बहाली 2029 के अंदर हो जाएगी, और जम्मू कश्मीर वापस पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करेगा। और ये राज्य अधूरा नहीं होगा, इसमें पीओके भी शामिल होगा। तो ये पूर्ण राज्य ही जो पहले था जम्मू कश्मीर, वही राज्य वापस स्थापित होगा 11 जून 28 से लेकर 29 में कभी भी। आचार्य जी, ये जो आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो बड़ा सनसनीखेज भविष्यवाणी है कि पीओके सहित जिसमें जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होगा। तो ये देश के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। और आचार्य जी, एक चीज़ बस सवाल करके फिर इस चीज़ को विराम देंगे। पत्थरबाजी से बड़ी मुश्किल से निजात मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और वहाँ पर्यटन के क्षेत्र में भी लोगों को आवाजाही बहुत बढ़ी है। तो क्या अब वहाँ टूरिज्म जैसे लोग फ्रिक्वेंटली वहाँ जा रहे हैं, इनके आने से इन चीज़ों पर कोई असर पड़ेगा क्या, या ये टेररिस्टों के, पत्थरबाजों के हौसले फिर बुलंद होंगे, या ये घटनाएं और बढ़ेंगी? यहाँ यही एक बात आएगी सामने। उमर अब्दुल्ला चाहेंगे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे पैसा बढ़े, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो इनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। तो ये कोशिश करेंगे पत्थरबाजी ना हो, और आतंकी चाहेंगे कि पहले जैसी स्थिति वापस आ जाए, तो वो पत्थरबाजी को महत्व देंगे, वो ये पत्थरबाजी को रोकने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो टकराट है इसमें ये लगातार बनती रहेगी, और पत्थरबाजी की जो घटना है, ये घटनाएं अब पत्थरबाजी से हटकर आतंकवादियों में कन्वर्ट होगी। अब ये छोटे छोटे, जैसे अभी जो यात्रा अमरनाथ हुई थी, बीच में आसपास आतंकवादी आ गए, फिर उन्होंने आतंकवादी गतिविधियाँ की, तो पत्थरबाजी आतंकवाद में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरह की बड़ी घटनाएं होंगी। अब छोटी घटनाएं वहाँ पर नहीं होंगी। आचार्य जी, आपने बहुत ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात की, और बड़ी घटनाओं की ओर आप इशारा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा माहौल जैसा सुधरा है तो ऐसे ही सुधरे। खैर, आपने पूर्ण मसले पर बहुत सारी बातें की, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए, और जिस तरीके की आप बता रहे हैं कि 2025 के बाद तो इनकी स्थिति पलट जाएगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसी स्थिति, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम तो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, और राजनीतिक परिस्थितियाँ कोई बहुत अनुकूल भी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का मामला हो, चाहे जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला हो। ये गठबंधन भी ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं। तो आचार्य जी, जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।